गुरु वंदना से हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मसे नमः। श्री कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते भूपेश गोपिकांतम राधाकांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दशभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी पियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपनी दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्णु इष्टपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास कपूर जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज अपना हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है, तो हम हरिनाम करेंगे आज। और शुरू में कीर्तन हम लोग अभी कर लेते हैं। तो नंदिनी ये कीर्तन सुनाएगी स्टार्टिंग में। रेडी है क्या नंदिनी? हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन, भज मन भज अनुशान, गुरु चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, ब्रह्म तो चौदहवान, ब्रह्म तो चौदहवान। किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, हरि भक्तों के दर्शन, गुरु चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीन जन करुणा निधान, हो दीन जन करुणा निधान। भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशत, भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशत, श्री गुरु पतित पावन, हो श्री गुरु पतित पावन, गुरु चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान। श्रुति स्मृति और पुराण माही, श्रुति स्मृति और पुराण माही, कीनो स्पष्ट प्रमाण, हो कीनो स्पष्ट प्रमाण। तन मन जीवन गुरुपद अर्पण,
तन मन जीवन गुरु पदे आरापना श्री हरि नाम रटाना ओ श्री हरि नाम रटाना गुरु चरण कमल भजमाना गुरु चरण कमल भजमाना गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बाला गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बाला भज मन भज अनुशान गुरु चरण कमल भज मन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। गुरु वंदना। गुरु चरण कमल भजमान। गुरु संस्कृत में है ये भजन, और किस तरह से एक भक्त जो है वो प्रार्थना कर रहा है, किस तरह से हमें गुरु चरणों की पूजा करनी चाहिए, तो बहुत अच्छे से इस भजन में सब कुछ बताया गया है और काफी अच्छा भजन है और बहुत अच्छे से गाया है उन्होंने। तो शुरुआत में हमने गुरु जी का एक भजन करा और हम आगे बढ़ते हैं। अपना हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि हमने उस दिन पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी की वीडियो में देखा था कि 3 चीजें हमने बात करी थी। तो किसी को याद है कि क्या क्या चीजें विदेश जाने के लिए हमें कौन कौन सी 3 चीजें चाहिए रहती है? जो लोग आए थे अगर उनको पता होगा, जब हम विदेश जाते हैं तो हमें 3 चीजें की मेनली जरूरत होती है। ठीक है, बताओ नंदिनी। पासपोर्ट, वीजा एंड पासपोर्ट हमारा हरिनाम होता है। पासपोर्ट, वीजा और टिकट, है ना। पासपोर्ट, वीजा और टिकट, 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 चीजें हमको जरूरी है, तभी हम विदेश जा सकते हैं। इनमें से एक भी चीज अगर नहीं है हमारे पास तो हम विदेश नहीं जा सकते। ठीक है। तो एक तो तिलक हो गई, एक तुलसी माला हो गई, और जो टिकट है वो हमारी हरिनाम हो गया। जो हरिनाम हम करते हैं वो एक्चुअल में टिकट है, और जो हमारी तिलक है वो आई थिंक पासपोर्ट है, और जो तुलसी माला है वो वीजा है। तुलसी माला, तिलक और ये 3 चीजें जो है, ये नॉर्मल विदेश जाने के लिए हम लोगों को वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए और टिकट चाहिए। पर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल विदेश जाने की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं गोलोक धाम जाने की। राधा दास्यम, राधा जी के पास गोलोक धाम जाने की हम बात करते हैं। तो वहां पे हम लोगों को तिलक होना जरूरी है, तिलक लगाना जरूरी है। फिर तुलसी माला हम लोग जरूर पहने, कंठी जरूर पहने, और हाथ में हमारे कंठी, ये जो माला है तुलसी की माला, जप माला, ये भी होनी चाहिए। ये तो टिकट है मेनली। तो पासपोर्ट, वीजा और टिकट, 3 चीजें हम लोगों को जरूरी विदेश जाने के लिए भी होती है, और यहाँ पे भी हम लोगों को जब हम गोलोक धाम जाने की बात करते हैं तो भी ये तीनों चीजें जरूरी है। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, और चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी राजीव शुक्ला जी रेडी दिख रहे हैं, कैमरा उनका ऑन है, सबका बंद है, तो ऊपर अमिता जी नजर नहीं आ रही है, अंदर है। हाँ आ ठीक, रही है, आ रही है। आ रही है, वेट करें उनका, साथ में करेंगे। नहीं, मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर कोई दूसरा करे, उसके बाद वो कर लेंगे। ठीक, मैं कर दूं, पहले मैंने जाना था। हाँ अच्छा हाँ, आप ठीक कर है, लीजिए। ठीक है चंचल आप जी, कर हाँ ठीक है चंचल जी, आप कर लीजिए। हाँ जी मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भजन कर दूं कि मैं सिर्फ हरिनाम ही आपको कर? भजन करने की इच्छा हो रही है तो आप भजन कर लीजिए, अच्छा कर दे। कई बार मन से बहुत इच्छा हो रही होती है ना, तो फिर कोई हाँ, दिक्कत नहीं, भगवान का नाम बोलो ले लेंगे। बांके बिहारी लाल की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, मन हो मन मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, श्याम सलोना तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोना तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा मैं तेरी प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरी प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तेरे हाथों जीवन की पतवार है, तेरे हाथों जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा,
तेरे हर वादे पे एतबार है, तेरे हर वादे पे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, सारी संगत को ही तुमसे प्यार है, सारी संगत को ही तुमसे प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भावपूर्ण कीर्तन। और चंचल जी हमेशा ही भाव में रह जाती हैं अक्सर। बहुत अच्छा। और यही होना चाहिए, हम लोग को भगवान के सामने ही रोना चाहिए, भगवान के लिए और भगवान के सामने ही रोना चाहिए, यही सही तरीका है। तो बहुत ही सुंदर कीर्तन। हरि नाम कर। ठीक है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा। जय श्री कृष्णा। आपको क्या बिजनेस से रिलेटेड कुछ जाना रहता है अभी इस समय? हाँ यूजुअली जी, आप हाँ जी, इसमें आप हर्बल उसमें करते हैं ना काम? हाँ जी, सुबह तो अपनी हमारी बेकरी है, वहाँ शॉप पे जाती हूँ, शाम को अपना पर्सनल किया हुआ है बिजनेस, वहाँ पे जाती हूँ। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है आपको जाना होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा है, जितना बिजी रहे बहुत अच्छा है। तो सुबह बेकरी हस्बैंड वाइफ आप दोनों चलाते हैं? हाँ जी, हाँ मतलब जी। या अकेले आप मैनेज करते हो? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड हो गए और मेरे ससुर भी हैं, वो शाम को जाते हैं ससुर, मैं सुबह होती हूँ उनके साथ। हाँ, शाम को मैं अपना अलग करती हूँ। चलो बहुत अच्छा, बहुत बच्चे सुंदर। बड़े हो गए, थोड़ा सा ऐसे अपना मन लगा रहता है, बिजी रहता है बंदा।
हाँ ये तो है, ये जितना अपन बिजी रहेंगे अच्छा है, और हाँ बाकी जी, समय पे अपन भगवान का काम कर रहे हैं, हाँ और ये करना ही है अपने को काम। सही बात है। फालतू तो बैठने का कोई मतलब ही नहीं, कुछ काम हाँ, करे अच्छी फालतू बात बैठने का है। हाँ मतलब नहीं, सही बात है। वो बच्चे बड़े हो गए ना तो सेट है अपने, बिल्कुल। दोनों कॉलेज में हो गए अब। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है चंचल जी। और अब राजेश जी और रमिता जी रेडी हैं। माफी चाहती हूँ आपको बोल के, फिर मैंने उनको नहीं जाना नहीं, रहता है यूजुअली ना, नहीं कोई मुझे बात थोड़ा सा लगा, नहीं, हम लोग तो बोल दिया फ्री है, मैंने। जिसको जाना है वो पहले कर लेगा। नहीं नहीं, फ्री तो खैर कोई भी नहीं होता है यहाँ पे, फिर हम भी आ रहे हैं तो समय निकाल के ही आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री कोई नहीं होता, कहने की बातें नहीं, हैं फ्री नहीं, सारी। लेकिन फिर भी अगर किसी को हाँ हमसे ज्यादा, पर ये है, हाँ ये मैंने बोला हमसे हुआ है ना, ज्यादा, किसी को अर्जेंसी है तो आप करके जाइए, अगर आप जी आए हो जी तो थोड़ा हरिनाम करके जाइए ना। और बाकी लोग भी जैसे किसी को जाना रहता है तो पहले बता दीजिए और करके ही जाइए, क्योंकि आए हैं। जी ठीक है आप शुरू करिए। जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हरे दिक्कत कृष्ण नहीं। अपने तो कम ही लोग हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी है, और अच्छा है ना, जितना ज्यादा नाम ले तो अच्छी बात है। करते रहते हैं तो फिर अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है, साथ में आप लोग लेते हो, कितनी अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा, आज जितना हो जाए, हरि नाम जितना हो जाए तो अच्छा ही है, उतना आपके माध्यम से इतना हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। बस प्रभु की इच्छा है। सब उन्हीं की इच्छा है। बिल्कुल। तो आप दोनों ने मिलके बहुत सुंदर किया, और आज जो है स्पेशल तिथि है, एक विशेष तिथि है आज। अच्छा। सीता नवमी है, और जानवी
जी का आविर्भाव दिवस भी है, तो आज विशेष तिथियां हैं। तो सीता नवमी के बारे में नंदिनी थोड़ा सा छोटी सी कथा एक सुनाने जा रही है, तो वो भी सुनाएगी, और बाकी शायद अगर अनंग मंजरी जी को याद होगी तो वो सुना देंगी, या तो कोई बात नहीं। पर आज सीता नवमी भी है और जानवी जी का आविर्भाव दिवस भी है ना। वही एक ही बात है, जानवी सीता जी को ही बोलते हैं, पर और एक छोटी कथा जो है वो नंदिनी सुना रही है। हाँ नंदिनी, स्टार्ट करो। हरे कृष्णा। तो सीता देवी के जो पिता थे जनक जी, उनके राज्य में एकदम सूखा पड़ गया था, नदियां सूख गई थी, तालाब सूख गए थे, और तब एकदम अकाल पड़ गया था। तब उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों से पूछा कि इसका क्या हल है, कि हमसे कोई पाप हो गया है जो इतना सूखा पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपसे एक पाप हो गया है, उसका आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो प्रायश्चित के लिए उन्होंने बोला कि आपको हल जोतना पड़ेगा खेत में। तो उन्होंने आज तक, जनक जी ने आज तक हल तो जोता नहीं था क्योंकि वो राजा थे। तो उन्होंने बोला कि बैलों की जगह आपकी पत्नियां आ जाएगी और पीछे आप हल जोतते रहना। तो जब वो हल जोत रहे थे, साथ में अपनी पत्नियों के वो हल जोत रहे थे, तो जोतते जोतते एक जगह वो रुक गया, हल आगे बढ़ा नहीं। तो वहां से एक उन्हें हांडी मिली, एक मटका मिला, उसके अंदर एक बहुत सुंदर सी कन्या थी जिनका नाम था सीता देवी। उनका नाम सीता देवी इससे रखा गया क्योंकि जो प्लॉ होता है ना, हल, उसका जो एकदम कोने वाला हिस्सा होता है जिससे सींचा जाता है सॉइल को, उस वाले पार्ट को सीता बुलाया जाता है, तो उससे उनका नाम सीता देवी पड़ा। और फिर जनक जी ने उनको अपने बेटी में अडॉप्ट कर लिया, बेटी के रूप में। आज ही उनका आविर्भाव है, आज ही के दिन की ये कथा है। ठीक है नंदिनी, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे से सुनाई आपने। और मेरे ख्याल से ये सुनी हुई होगी आप लोगों ने, है ना। बस वही उस समय ध्यान नहीं आती है, और कथा सबने ही सुनी हुई होगी। सीता जी की आविर्भाव दिवस की जो कथा है, तो ये सभी ने सुनी होगी। तो आज ही वो दिन है, सीता नवमी है आज, और जानवी जी का आविर्भाव दिवस, दोनों चीजें मतलब आज ही के दिन दोनों तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो सीमा शुक्ला जी आप करेंगी। हाँ जी। हाँ, आप करेंगे हरिनाम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, हरे कृष्णा। अभी मैं बीच में 2 मिनट के लिए वीडियो दिखाती हूँ और फिर अपन वापस आते हैं। जी जी वैसे ग्रुप में डाला हुआ है अनंत मजरी जी ने, पर हम लोग नहीं देख पाते, मुझे पता है, तो 2 मिनट के लिए मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ।
तिलक बोलते हैं। इसको देख प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? ये विष्णु तिलक है। इसको कौन धारण करता है? बंद हो गई है। इसको देखने से यमराज के दूत यमदूत भयभीत। इसको विष्णु तिलक बोलते हैं। इसको देखने मात्र से ही समस्त देवता प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? ये विष्णु तिलक है। इसको कौन धारण करता है? जो वैष्णव हैं। इसको धारण करना ये कोई श्रृंगार थोड़ी ना है, लेकिन वैष्णव का ये श्रृंगार है। इसको देखने से देवता प्रणाम करते हैं, ओहो ये भगवान का भक्त है। इसको देखने से यमराज के दूत यमदूत भयभीत हो जाए। कभी उस व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकते जिसके मस्तक पर ये तिलक हो। ये विष्णु तिलक धारण करना ये कोई इतना लग रहा है कि ऐसे लाइनें खींच दी हो गया, 2 लाइनें खींच दी और नीचे ये क्या है समझ ही नहीं आ रहा। भाई इसका मतलब क्या? ये 2 लाइनों का अर्थ है ये भगवान के चरणों को मस्तक पे धारण किया। और नीचे ये क्या है? ये भगवान के चरणों में जैसे तुलसी अर्पण होता है ऐसे तुलसी को बनाया जाता है। समझ आया? इसलिए ये भगवान ये तिलक मतलब भगवान के 2 चरण और एक ये तुलसी। जिसके मस्तक पे तिलक दिन में एक बार भी अगर कोई धारण करे, किसी स्थिति में भी उसकी अगर मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए तो यमदूत कभी हाथ नहीं लगा सकते और देवता उसको प्रणाम करते हैं। इतना महत्व है ये तिलक धारण करने का। और ये बना किसके? गोपी चंदन, गोपियों की चरण धूल से बना है। और इसको धारण करने से क्या होता है? क्यों किया जाता है? हमको ये स्मरण रहे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरणों को प्राप्त करना। कैसे? जैसे वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, अपना सब कुछ उनको निछावर कर देती हैं, ऐसे हमको भी उन गोपियों के अनुगत्य में भगवान की सेवा को धारण करना है। इस तिलक का ये महत्व है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में इतना बतलाया गया कि यदि कोई तिलक धारण करके और बिना तिलक धारण करे यदि कोई मंत्र जप करे, उसका मंत्र विफल हो जाए, मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु जी छात्रों को पढ़ाते और एक दिन मुकुंद आ गए बिना तिलक धारण किए। जैसे बिना तिलक धारण करके आए, महाप्रभु जी ने तुरंत कहा, मुकुंद तुम्हारी संध्या बंध्या हो गई। बंध्या समझते हैं? नष्ट हो गई, बेकार हो गई। तुमने जो मंत्र जप किया उसका कोई मूल्य नहीं रहा। क्यों? तुमने तिलक धारण नहीं किया। इसलिए जो लोग यहाँ पर भक्त हैं, जो दीक्षित हैं, विशेष करके उनको ये समझना चाहिए कि बिना तिलक धारण किए जो गुरु मंत्र जप किया जाता है, जो गोपाल मंत्र जप किया जाता है, बिना तिलक धारण करके यदि जप करेंगे उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला। तिलक धारण के लिए ये बात कहता हूं, भगवान कभी भी बिना तिलक के नहीं रहते। शिव जी भी सब समय तिलक धारण करें, देवी भी सब समय तिलक धारण करें। आप किसी जगह पर गणेश जी की विग्रह मूर्ति को देखो और यहाँ फोटो देखो, उनके मस्तक पे भी एक तिलक होता है। जानते हो गणेश जी क्या बोलते हैं? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बतला रहे हैं, गणेश जी बोलते हैं, मैं जिनके मस्तक पर, अपने मस्तक पर जिनके चरणों को स्थापित करके सारे जगत के मैं क्या परेशानियों को, कष्टों को मैं नाश करता हूं, ऐसे उन नरसिंह भगवान के चरणों को मस्तक में धारण करता हूं। विघ्न विनाशन है ना, सारे जगत के विघ्न को मैं विनाश करता हूं, परंतु किसकी कृपा से, किसके बल से? बोलते नरसिंह भगवान के चरणों को मस्तक पे धारण करता हूं तिलक के समान। भगवान श्री राम तिलक धारण करें, श्री कृष्ण सब समय तिलक धारण करें, चैतन्य महाप्रभु जी सब समय तिलक धारण करें। समस्त अवतार यहीं पर देखो बिना तिलक के कभी नहीं होता। और ऐसे ही उनके जितने भक्त हैं वो सब तिलक धारण करते हैं।
किसी को भी हम सब समय समझना, हम अपवित्र अवस्था में रहते हैं, चारों तरफ अपवित्रता ही है। लेकिन यदि सुबह उठकर अगर हमने किसी को देख लिया जिसने तिलक धारण किया, साथ ही साथ व्यक्ति पवित्र हो जाए। देखने मात्र से ही, स्नान किया या नहीं किया, तिलक का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, क्योंकि यह तिलक वैष्णव तिलक है। इसका बड़ा महत्व है। तो ये थी तिलक की महिमा। और जो कथावाचक थे वो पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी हैं। ये भी बहुत सुंदर कथा करते हैं, और ये महाराज जी यूजुअली इंग्लिश में कथा करते हैं, फॉरेन में ही रहते हैं अधिकतर, ये हिंदी में कम करते हैं कथा, पर बहुत अच्छी कथा करते हैं। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उषा तिवारी जी अगर करना चाहें तो, नहीं तो अलंग मंजरी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उषा तिवारी जी, उषा तिवारी जी नहीं बोल रहे, तो कोई बात नहीं, सुन रहे हैं वो भी अच्छी बात है। जी मैम, जय श्री कृष्णा मैम, सुन रही हूँ मैम। हाँ जय श्री कृष्णा, वही मैंने कहा नहीं बोल पा रहे हैं, अच्छा कोई लग बात रहा है, नहीं। नहीं प्रोग्राम नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, मैं सुन रही हूँ, अभी रेडी भी है कुछ भी। हरे कृष्णा। ठीक है, आप बोलना चाहेंगे क्या? हाँ, मैं बोलूँ कि मेरे को पैकिंग करने जाना है, मेरे को आज इसलिए। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, आप बोल लीजिए। हरे कृष्णा। ओके, अभी पैकिंग करनी है इसलिए मैंने कहा पहले कर दो। हाँ हाँ तो मैरिज पे जाना ना, बताया था उस दिन। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी कर दिया आपने, फटाफट फटाफट, आपकी हाँ वो स्पीड अच्छी रेखा है। रेखा गैरा ने तो करा था क्या ज्वाइन? रेखा जी आज नहीं आई, आज नहीं आई है, क्यों? हरे कृष्णा, क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आया मुझे। रेखा वगैरह नहीं आई आज। आंटी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है अनंग मंजरी जी, आप शुरू करिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही है एक्चुअली। लोग आज जाना है शायद, आज कहीं शादी वादी में। हाँ, मेरे ख्याल से रेखा वगैरह जी भी आई हुई है, उनके घर ऐसा कुछ बोल रही है। बाहर जाना है आज, इसलिए वो मैं हाँ। आज निकली, वो सुबह निकलेंगे, अच्छा वो भी पैकिंग कर रही होगी इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और पर आपकी स्पीड अच्छी हो गई है ना? अच्छा। हर कोई कर नहीं सकता इतनी स्पीड से, अब प्रैक्टिस अच्छी हो गई आपकी। बहुत दिन मन वो भी कह रहे थे, अंजू जी भी कह रहे थे कि सही बोलने लगे, थोड़ी स्पीड अच्छी हो गई। हाँ सही है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है अनंग मंजरी जी शुरू करो। ओके, हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। राधे राधे। अभी हमने वैष्णव तिलक की महिमा सुनी पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज के मुख से, और नंदिनी ने भी बहुत सुंदर कथा सुनाई। आज सीता देवी की जन्म, सीता मतलब जो राम सीता जो है, सीता जी का जन्म, आविर्भाव दिवस है आज उनका। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। किस तरह से उनका जन्म हुआ नंदिनी ने एक्सप्लेन कर दिया था अच्छी तरह से। तो महाराज जी ने वैष्णव तिलक की महिमा की थी। मैं थोड़ा सा तुलसी के बारे में, तुलसी की महिमा के विषय में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी जो मुझे पता है। वैष्णवों की वेशभूषा ये होती है कि पहले वैष्णव तिलक, कंठी, तुलसी कंठी और हाथ में हरि नाम जपमाला, ये तीन यदि हमारे हाथ में, तो हमारा ये वैष्णव, हमको लगता है कि ये इंसान वैष्णव है। इसके हाथ में ये तीन चीजें होती हैं,
तिलक होता है, कंठी होती है, हाथ में जपमाला होती है, तो हमको समझ में आता है कि ये इंसान वैष्णव है। वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव का मतलब होता है जो कृष्ण का या विष्णु का भक्त होता है, उसे वैष्णव कहते हैं। तो जब हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, अगर हम उसमें तुलसी दल नहीं डाले, तुलसी का पत्ता नहीं डालें, तो भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी की कितनी महिमा है, बिना तुलसी के दल अर्पण करे उसमें भगवान, चाहे हम 56 भोग क्यों ना भगवान के आगे रखें, भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी की इतनी महिमा है कि आप थोड़ा, चाहे वो सूखा पत्ता ही क्यों ना हो, तुलसी का पत्ता चाहे कितना भी दिन का हो, पड़ा हो, कभी वो बासा नहीं होता, कभी सूखा नहीं होता। कभी उसको हम मतलब ये नहीं कह सकते कि 10 दिन का हो गया, 20 दिन का हो गया तो चलो इसको हटा के दूसरा चेंज करें, कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी का दल हम सूखा दल भी यूज कर सकते हैं, सूखी लकड़ी भी यूज कर सकते हैं भोग के लिए, अगर हमारे पास में ना हो तो। और यदि कभी कभी ऐसा होता है भोग के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम तुलसी का, जहाँ पानी हमने तुलसी का पत्ता छोड़ा हुआ, उस पानी से भी हम मतलब भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो तुलसी की दल की इतनी महिमा है कि भगवान को सूखा दल ही क्यों ना हो, वो भी इतना प्रिय है, वो भी बहुत प्रिय है। तो तुलसी दल, जैसे ही हम कर प्रसाद में तुलसी का पत्ता डालते हैं तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। हम जो घर में खाना बनाते हैं, हम कोई खाना बना के भगवान को अर्पण करते हैं, तो क्या हमारा खाना यशोदा मैया से भी ज्यादा अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन भगवान उसे ग्रहण करते हैं, हमारा ऐसा भाव है कि भगवान उसे ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर तुलसी का पत्ता डाला है, उस खाने में हमने तुलसी का पत्ता डाला है, तो निश्चित तौर पे भगवान उसे ग्रहण अवश्य ही करते हैं। तो तुलसी के पत्ते की इतनी महिमा है, हम चाहे कितना खाना स्वाद बनाए या बेस्वादु बनाए, कैसा ही बनाए, लेकिन प्रीति से बनाए, भाव से बनाए। मेन होना चाहिए कि भगवान से खाना हमें भाव से बनाए और उसमें तुलसी का दल देकर के भगवान को अर्पण करें, तो भगवान अवश्य ही ग्रहण करते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि एक कुत्ता होता है, एक पालतू कुत्ता होता है, एक मिनट मैं बोलना चाहूंगी, सॉरी बीच में बोल रही हूँ। जैसा कि आपने बताया कि तुलसी का पत्ता देकर ही हम भोग लगाते हैं, तो कभी हम लोग ट्रैवलिंग में रहते हैं, जैसे हम लोग समर वेकेशंस की यूजुअली कहीं कहीं जाते ही थे, तो वहां पे हम लोग कैसे खाना भोग लगाएं? वहां पे हम बाहर होटल का खा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं हम वहां का खा रहे हैं, तो वहां जो भी हमें मिल रहा है हम वही खा रहे हैं, तो उसको हम, ना हमारे पास वहाँ गोपाल जी है, ना हमारे पास कोई और विग्रह है, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करें कि अपना जो भी भोग हम लोग खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उस समय हमारे गले में जो तुलसी माला है उससे भी हम मानसिक भोग लगा सकते हैं। इस माला को टच करके प्रसाद को, मतलब जो हम खा रहे हैं उसको इस माला से टच करके भी हम लोग भोग लगा के उस खाने को खाते हैं। मतलब बाहर, जरूरी नहीं है कि समर वेकेशन में, जब भी हम लोग जैसे ऑफिशियल वर्क पे भी हम लोग को जाना पड़ता है जो भी जैसे राजेश जी हैं और भी जो लोग मतलब बाहर जाते ही रहते हैं, जाना ही पड़ता है सबको ही, तो जब भी हम किसी भी पर्पज से बाहर जा रहे हैं तो वहां पे हम लोग इस तरीके से भोग लगा सकते हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर तुलसी नहीं है तो। ठीक है, अनंत जी कंटिन्यू करिए। तो एक गली का कुत्ता होता है जिसको, जो इधर उधर घूमता रहता है, कोई भी आकर उस पर पत्थर मार देता है, कोई डंडा मार देता है और अपना खाने की तलाश करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, उसे कुछ खाना मिलता है नहीं मिलता है। तो गली का कुत्ता और एक पालतू कुत्ता होता है, जिससे गले में पट्टा बंधा होता है। किसी का पालतू कुत्ते को वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो एक इंसान जो उस घर में रह रहा होता है, वो जितनी फैसिलिटी यूज कर रहा होता है, वो सारी की सारी फैसिलिटी पालतू कुत्ता भी यूज कर रहा होता है। वो उनके शानदार बेड पे भी वो सो जाता है, उनके सोफे पे भी बैठ रहा है वो कुत्ता, और उसके लिए अलग बढ़िया बढ़िया बिस्किट्स आ रहे हैं और डॉग फूड मंगाया जाता है आजकल। तो मतलब उसके लिए पूरी मतलब सारा उसको सुविधाएं मिल रही हैं पालतू कुत्ते को। वो भी कुत्ता है गली वाला भी, और वो भी कुत्ता है, दोनों कुत्ते हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। उसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा हो गया है क्योंकि वो पालतू है, उसका कोई मालिक है। और जो गली वाला है उसका लाइफस्टाइल देखो, उसको खाने के लिए इधर उधर कभी कचरे के ढेर में ढूंढ रहा है, कुछ रोटी का टुकड़ा मिल जाए कहीं पे भी, मतलब इधर उधर से वो अपने खाने जीविका की तलाश करता है और कैसे भी रहता है। और कभी उसे कोई पत्थर मारता है, कभी डंडा मारता है, कोई भगा देता है, उसकी कुछ वो नहीं है, कदर नहीं है। तो उस तरह से जो पालतू कुत्ता है उस पे कितना मतलब कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है उसकी। क्यों? क्योंकि वो पालतू है, उसका कोई मालिक है। अगर पालतू कुत्ते को किसी ने, हमने पत्थर मारा तो उसका मालिक हमसे लड़ने आ जाता है। तो उसी तरह से जो हम ये कंठी धारण करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी भगवान के पालतू कुत्ते हैं। हम अपने आप को ये शो करते हैं कि हमारा कोई मालिक है, हम ऐसे ही घूमने वाले आवारा कुत्ते की तरह नहीं है।
हम हालांकि हैं तो कुत्ते ही हम मानते हैं, हम मतलब अधम हैं, जो भी हैं पापी हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई है, हमने अपने आप को किसी को सरेंडर किया हुआ है, हमने ये पट्टा बांधा है गले में, इसका मतलब ये है कि हम भगवान के पालतू कुत्ते हैं। जैसे पालतू कुत्ते का ध्यान उसका मालिक रखता है, ठीक उसी तरह से हमारा ध्यान भी हमारा मालिक भगवान कृष्ण, जिसको तुलसी बहुत प्रिय है, वो खाना भी ग्रहण नहीं करते, उसी तरह से हम भी अपने आप को पूरा अपने आप को भगवान को अर्पण कैसे करेंगे? तुलसी की माला पहन के अपने आप को तुलसी दल डाल करके आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, तब भगवान हमें भी स्वीकार करते हैं, अदरवाइज भगवान हमें स्वीकार नहीं करते। तो ये तुलसी की माला पहनना बहुत जरूरी है। हम सबको पालतू कुत्ता बनना है भगवान का, ना कि गली का कुत्ता बनना है कि कोई भी पत्थर मार जाए, कोई भी डंडा मार जाए, या खाने के बोझ ना कुछ और, हम मतलब हमारा कोई है ही नहीं। और हमने तुलसी धारण करते से हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई है, हमारा मालिक है, हम उसके कुत्ते हैं, हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट होता है कि जब हम तुलसी की माला पहनते हैं और जब हम स्नान करते हैं, तो दुनिया में मतलब पृथ्वी पे जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उन सब में स्नान करने का पुण्य हमें मिलता है। जब हम पानी हमारे ऊपर डालते हैं और वो पानी हमारी तुलसी की माला से होते हुए हमारी शरीर को छूता है, तो हमें सभी तीर्थों के जल में स्नान करने का फल मिलता है। तो तुलसी की माला धारण करने मात्र से इतना होता है, चाहे आपकी छोटा सा ही दल तुलसी का, छोटा सा ही कण क्यों ना हो तुलसी का, उसका भी फल बहुत अनंत होता है। और जब हम प्रसाद पाते हैं, तुलसी की माला हमने कंठ में धारण करी है, और जब हम प्रसाद पाते हैं, तो एक एक कोर जो हम खा रहे हैं, एक एक टुकड़ा हम खाए जा रहे हैं, तो उसका हमें एक एक टुकड़े में हमको अनंत अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, मैंने एक मतलब पूज्यपाद राजेंद्र महाराज जी की लेक्चर में सुन के मैं बता रही हूँ कि उन लोगों ने तो शास्त्रों का अध्ययन करा है, मैंने तो हालांकि कुछ नहीं करा, मैं उनका लेक्चर सुन रही हूँ और सुन करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ। और वो लोग मतलब शोध करते हैं, 50 लेक्चर देखते हैं, इधर उधर शास्त्र पढ़ते हैं, उनका निचोड़ वो लेके फिर वो लेक्चर देते हैं, और मैं उनका निचोड़ देख करके उन निचोड़ में से जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर। तो उन्होंने कहा था उनके कि एक एक आप ग्रास खा रहे हैं तो आपको कई अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एक ग्रास में, फिर दूसरे ग्रास में। तो इस हिसाब से वैष्णव को तुलसी कंठी पहनी तो बहुत सारा खाना खाना चाहिए हमें, ताकि हमको बहुत सारे अश्वमेध का फल प्राप्त हो। वैष्णव को कम खाना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाना खाना चाहिए, ठीक है। और यदि कंठी में तुलसी माला नहीं है और आप खा रहे हो, तो उसका विपरीत फल मिलता है। मतलब उन्होंने कहा था स्वान बिष्ट यानी बहुत गंदा है, मल के समान मतलब होता है। तो मतलब हमको इतना बुरा होता है कि हमको मतलब कंठ में धारण करना ही चाहिए। अश्वमेध फल मिल रहा है कंठी धारण करने मात्र से, तो क्या बुरी बात है। और दूसरा कि हमें तुलसी हमारे शरीर को छूती है तो धीरे धीरे हमारे पापों को नष्ट करती है, हमें पवित्र बनाती है। हम अनंत पाप हर रोज करते हैं, ऐसे कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो वो सारे पाप हमारे धीरे धीरे तुलसी अगर हमारी बॉडी को टच कर रही है तो धीरे धीरे हमारे पापों को वो नाश करती रहती है। तो एक रसखान जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, मुस्लिम कवि थे, बहुत ही अच्छे कृष्ण के भक्त हुए थे वो। तो वो कंठी धारण करते थे, वो मतलब बहुत सारी कंठी धारण करते, 20 कंठियां, 20 मतलब बोझा, पूरी कंठी का बोझा, कभी हाथों में इधर उधर पूरी बोझा का बोझा लेकर वो हमेशा धारण करते थे, पहन के घूमते थे उधर। तो कई वैष्णव पंडितों ने देखा उनकी तरफ और कहा कि रसखान जी आप, वो मुस्लिम थे, हालांकि मुस्लिम थे, लेकिन वो उनसे कृष्ण से इतनी प्रीति हो गई कि वो मतलब कृष्ण भक्त बन गए। उनका नाम रसकानी है, लेकिन वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उनकी समाधि भी है मथुरा कहीं इधर बीच में कहीं पे है। तो वो जब वैष्णव पंडितों ने कहा कि हम तो 1 कंठी 2 कंठी 3 कंठी धारण करते हैं, हम वैष्णव पंडित हैं, और आप मुस्लिम होकर के आप इतनी सारी मालाएं पहनते, इतनी सारी कंठियां धारण करते हैं, ऐसा क्यों? तो रसकान जी ने कहा कि देखो आप सब तो वैष्णव हो, आप हिंदू हो, पहली बात तो आप मतलब अच्छे कुल में आपका जन्म हुआ है, लेकिन मेरा जन्म तो एक ऐसे मलिन कुल में हुआ है, मुसलमान कुल में मतलब मेरा जन्म हुआ है, जहां मैंने इतने सारे पाप ऑलरेडी पहले मैं करके आ चुका, पहले वो सब कुछ खाते पीते होंगे ही, तो मैं इतना मैंने पाप करा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि 1 कंठी मेरा
कल्याण कर पाएगी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कंठी धारण करूं ताकि मेरा जो है कल्याण हो, मेरे पाप फटाफट नष्ट हो। एक तुलसी माला मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो सोचते अपने आप कल्याण करने के लिए, हालांकि एक तुलसी माला कल्याण पूरा कर सकती है, लेकिन उनका भाव ये था कि ज्यादा से ज्यादा तुलसी की मालाएं पहनूं और अपने आप को पवित्र करूं। पवित्र करने की उनके अंदर इतना ज्यादा वो था। और हमने कल परसों हम बात कर रहे थे मधु पंडित जी के बारे में बात कर रहे थे, गोपीनाथ जी को प्रकट किया है जिन्होंने। तो मधु पंडित जी, अगर आप गोपीनाथ जी का मंदिर यहाँ जयपुर में है, अगर आप वहां जाएं और वहां जाके दर्शन करें, तो वहां पे मधु पंडित जी भी बहुत ज्यादा तुलसी धारण करते थे। उनकी एक वस्त्र पूरा बना हुआ है, वहां पे आ जाके आप देखेंगे ना, तो तुलसी के ही जो ये लकड़ी होती है ना, काष्ठ, तुलसी काष्ठ से उसे छोटी छोटी मोतियां बन के उन्होंने पूरा वस्त्र बना हुआ है तुलसी का। वो कहते हैं कि भगवान को आप छोटे तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हो, तो मैं देखता हूँ आप मुझसे कैसे प्रसन्न नहीं होगे, मैं तो पूरा वस्त्र ही पूरा धारण करके आ जाता हूँ तुलसी का। तो उनका वस्त्र वहां पड़ा हुआ है, अभी भी आप जाके वहां दर्शन कर सकते हैं। पूरा उनका पूरा बड़ा वस्त्र, टोपी, सब कुछ तुलसी की लकड़ी से बना हुआ है। वो ऐसे धारण, उनकी ऐसी भावना थी कि वो तुलसी की वस्त्र धारण करके भगवान की सेवा करते थे। इतनी मतलब मंदिर के साइड में है वो, देख सकते हैं कोई भी जाके, गोपीनाथ जी का मंदिर है और गोविंद देव जी के मंदिर के आसपास ही है ये मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है, किससे पूछ के जा सकते हैं। तो मधु पंडित जी का उनका वस्त्र हुआ है, जरूर दर्शन करें उसका, जो भी जाए तो दर्शन आपको अवश्य होगा उनका। तो मतलब तुलसी की इतनी महिमा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। वो, हम तो एक कंठी धारण करते हैं, वो तो पूरा वस्त्र का वस्त्र ही धारण कर लेते हैं और बोलते हैं कि देख गोपीनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए मैं और क्या करूं बताओ, मैं पूरा वस्त्र ही धारण। और जिसने तुलसी की कंठी पहनी हुई है उस और यमदूत नहीं आते। ये बात भी शास्त्र में लिखी हुई है कि यमदूत, जिस व्यक्ति ने तुलसी कंठी धारण करी हुई है, उस घर की तरफ भी रुख भी नहीं करते, उस तरफ मतलब मुंह भी नहीं करते कि यहाँ पे वैष्णव रहता है, वैष्णव भक्त रहते हैं, क्योंकि तुलसी माला पहनी हुई तो हम उस तरफ जा ही नहीं, हमारा अधिकार खत्म, यहाँ हमारा कोई अधिकार नहीं। अगर उस वैष्णव ने कोई पाप करा भी होता है तो उसका पाप का इंचार्ज जो होता है ना, यमराज के पास नहीं होगा। जिसने तुलसी कंठी धारण करी हुई है, वैष्णव तिलक लगा रखा है, मतलब भक्त है, जिससे मालूम पड़ रहा है कि ये भक्त है, तो भक्तों के पास यमराज जो है फटकते भी नहीं है। वो कहते कि हमारा इनके ऊपर कोई जोर नहीं चलता, हमारा कोई नियम कानून लागू नहीं होगा इन पे। इनके यदि अपराध, भक्त यदि अपराध करता भी है तो इनका नियम कानून लागू होता है भगवान पे, डायरेक्ट भगवान इनको पनिशमेंट देंगे, हम नहीं दे सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो हमें यदि मतलब भक्तों को, जो वैष्णव शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनको मतलब दंड देने का अधिकार भी सिर्फ भगवान का ही, वही करते हैं। यमदूत का कोई अधिकार नहीं है, वो उस और फटकते भी नहीं है। तो इससे जुड़ी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना देती हूँ, हालांकि समय तो बहुत हो गया। तो एक बार एक ऐसा होता है कि एक व्यक्ति होता है, एक किसान होता है, वो अपने खेत की तरफ जा रहा होता है। तो उतने में क्या होता है कि एक उसको देखते कि बहुत 4 काले बड़े बड़े व्यक्ति, मतलब विशाल और बहुत ही भयंकर व्यक्ति आ रहे हैं उसकी तरफ। तो वो डर जाता है, बोलता है आप कौन हो? तो कहता है कि हम यमदूत हैं। तो बोलता है अरे अरे अरे, अब कहता है डरो मत, तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ मैं, अभी मैं कोई एक व्यक्ति बैलगाड़ी में बैठ के इस रास्ते गुजरेगा, उसकी मृत्यु होने वाली है और वो बहुत ही पापी है, उसने कोई अच्छे काम नहीं किए, बहुत पापी इंसान है, तो उसको हम लेकर के जाएंगे, उसके लिए हम आए हैं। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को संभालता है और कहता है कि देखता हूँ मैं अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो छुप करके कहीं खड़ा हो जाता है और देखना शुरू करता है। तो उतने में एक बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी में वो व्यक्ति आता है और बैलगाड़ी वहां से उस रास्ते गुजरती। उसने, यमदूत ने बताया था कि यहाँ जैसे वो यहाँ से गुजरेगा तो उसका बैल का जो पहिया होता है ना, बैलगाड़ी का पहिया, वो टूट जाएगा और वो बैल जो होते हैं अस्त व्यस्त, मतलब वो गिर जाएंगे और गिरते समय वो जोर से लात मारेंगे उस व्यक्ति को जो बैलगाड़ी चला रहा होता है, और वो प्राण त्याग देगा। तो उसको हमें लेकर जाना है, हमें, हमारा आदेश ये हुआ है कि उस व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को लेकर के तुम आ जाओ। तो व्यक्ति झाड़ी में छुपकर देखना शुरू करता है कि देखो तो सही क्या होता है। तो उतने में ही वो बैलगाड़ी आती है, वो सब जैसे ही उसने बताया था यमदूतों ने, वैसा का वैसा ही सब हो रहा होता है। वहां से वो गुजरती है बैलगाड़ी। उतने में ही बैल का वो जो जिससे जॉइंट होता है, गाड़ी और बैल जो जुड़े होते हैं, तो वो लकड़ी जो होती है टूट जाती है और बैल थोड़े से गिर जाते हैं। गिरते इस टाइम जोर से लात मारते हैं व्यक्ति के और वो व्यक्ति जोर से गिर जाता है, उछल के एक तरफ गिर जाता है। फिर थोड़ी देर में देखता है वो व्यक्ति की, वो जो यमदूत है वो जा रहे हैं।
लेके नहीं गए उस व्यक्ति को। तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने पूछा उसको, उनको बुला के यमदूत को, अरे अरे आप तो लेने आए थे, आप लेके क्यों नहीं जा रहे हो, लेके तो जाओ उनको। तो वो कहता है कि हमारा कोई राइट नहीं है इस पे। क्यों? क्योंकि जब बैल ने लात मारा तो इतनी जोर से लात मारा कि वो जाके एक सूखा तुलसी का पेड़ था, सूखी तुलसी की झाड़ी वहां पे अनायास उग जाती है ना, तो उसमें जाके वो गिर गया। मतलब उसका जो मृत शरीर था वो उस तुलसी झाड़ी में जाके गिर गया। तो यमदूतों ने कहा मैं इनको टच नहीं कर सकता, मेरा अधिकार खत्म, हो मेरा एरिया नहीं है यहाँ पे, तो मैं इनको ले जा नहीं सकता। इतनी तुलसी की महिमा है कि उस पापी व्यक्ति के मृत शरीर में तुलसी टच हो गई, तो उसको छोड़ दिया उन्होंने और वो चले गए। बोले कि अब ये भगवान का डिपार्टमेंट हो गया, मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं। और वो यमदूत चले गए। तो बताओ तुलसी की कितनी महिमा है। तो मतलब हमें पता नहीं हमारी मृत्यु कब आ जाए, किसी को भी नहीं पता किस क्षण हमें हार्ट अटैक हो जाए, ये हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किस क्षण हम अपना शरीर त्याग दें। तो हमें तुलसी को हमेशा धारण करना चाहिए। जिसने धारण नहीं करी तो अवश्य ही धारण करें, आज ही करें, क्योंकि इसकी बहुत महिमा है। पहली बात तो यमदूत हमारे पास नहीं आएंगे, हमको नरक में नहीं जाने, यमदूत मतलब नरक में लेके जाएंगे किसी के, हमें नरक में जाना नहीं पड़ेगा। हम भगवान के धाम जाएंगे। भगवान के धाम नहीं भी जाए तो कम से कम अच्छी जगह जाए, हमारी गति अच्छी होगी, इतना मतलब बुरी गति नहीं होगी जो नरकों वाली गति। पापी व्यक्ति जो था तुलसी के झाड़ पे गिर गया तो ही उसकी इतनी अच्छी गति हो गई, उसको वो यमदूत छोड़ के चले गए, नरक से बच गया वो जाने से, सिर्फ तुलसी के पेड़ में, तुलसी की सूखी लकड़ियों में गिर जाने की वजह से ही सिर्फ वो बच गया। तो बताइए तुलसी धारण करने का कितनी महिमा है। तो हम सब क्यों ना धारण करें, हमें धारण अवश्य करनी चाहिए। और एक और बात है कि अगर हम तुलसी की माला पहन रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत श्रद्धा से पहनना है। तुलसी महारानी भगवान को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। तो हमें इसकी मतलब भाव से पहनना है, हमें कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना है। लहसुन, प्याज और नॉन वेज, मीट, मांस, ये सब का सेवन नहीं करना है। शुद्ध चीजें ही हमारे अंदर जाएं, सात्विक चीजें ही हम ग्रहण करें अगर हमने तुलसी कंठी धारण करी है। और यदि हम कहीं बाहर, तुलसी, हम एक तो वैष्णव हैं, हम सात्विक चीजें खाते हैं, और अगर बाहर चले गए कहीं, हमें प्रसाद, जैसे अनुराधा जी बता रही है, अक्सर बोलती रहती है ये चीज, वो अक्सर उनके जहन में ये रहता है कि बाहर जा रहे तो प्रसाद कैसे पाएं, उनकी बातों से मुझे लगता है। तो हमें एक वैष्णव को हमेशा भगवान का भोग ही खाना चाहिए, हमेशा। मतलब अमनिया नहीं खाना चाहिए, मतलब ये है कि बिना भगवान को अर्पण करा हुआ कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। चाहे वो हम बाजार से फल फ्रूट लाएं, दूध लाएं, कुछ भी मिठाई लाएं, जब तक कि हम भगवान को ऑफर, तुलसी का पत्ता डाल के ऑफर नहीं करते, वो चीज ग्रहण करने योग्य नहीं होती है। ये समझ लीजिए, आप ये मान लीजिए, इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि मान लो हम बाहर से जो लाए हैं उसके अंदर पता नहीं क्या मिला हुआ है, वो किसकी कमाई से बना है और बनाने वाले ने किस भाव से बनाया है। मैंने ये बात भी कई दफा शेयर करी कि हम जब प्रसाद बनाते हैं तो हमारे भाव जो चार्ज होते हैं हमारे अग्नि के थ्रू उस प्रसाद में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी माताएं घर में भोजन बना रही हैं वो हमेशा उनके दिमाग में या तो कोई कीर्तन चलता रहे, या कीर्तन वो चला दे, हरे कृष्ण महामंत्र चला दे, या कोई कीर्तन गुनगुनाती रहे, या कुछ कथा सुनती रहे, जो मैं करती हूँ, अक्सर करने का प्रयास करती हूँ। कथा चला देती हूँ और सुनते सुनते प्रसाद बनाती हूँ, इसीलिए थोड़ी थोड़ी कथा मुझे याद हो जाती है कि हम ऑन कर देती हूँ, कोई सुनते सुनते प्रसाद बनाती हूँ। तो ऐसा करें, या महामंत्र चलाएं, कोई भजन कीर्तन चलाएं, क्योंकि वो जो प्रसाद है उसमें जो अच्छे भाव, हमारे हृदय के अच्छे भाव हैं, वो उस प्रसाद तक जाएं, उस कीर्तन के जरिए या किसी कथा के जरिए, और वो प्रसाद खाने वाला पवित्र हो। और जो हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं वो तो हमें पता ही नहीं वो कैसा प्रसाद है, जो बनाने वाले ने किस होटल में बना रहा है प्रसाद, उसने किस भाव से, वो तो ड्यूटी कर रहा है, वो तो कहेगा अभी इतना सारा बनाना है, मुझे इतने लोगों को खिलाना है, जल्दी जल्दी करो, और उसे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, वो सारे चिड़चिड़े भाव, और जो क्या पता कैसे भाव है इसके अंदर, कि मन में सोचे जा रहा है ये बॉस ने इतना बोल दिया है, मैं कैसे करूंगी, ये करूँ, मतलब कई तरह के भाव है। मतलब अच्छे भाव तो हरगिज नहीं होंगे। जो होटल में खाना खा रहे हैं उस खाने में मैं बता रही हूँ कैसे चार्जेस होंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो बना रहा है भाव से तो नहीं बनाएगा। जो माता घर में बनाएगी, जो हम सोच रहे हैं अपने परिवार के लिए बना रहे हैं प्रसाद, तो हम प्रेम से बनाएं, अच्छे से भगवान के लिए भोग बनाएं, वो वाला भाव तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। चाहे वो स्वादिष्ट नहीं हो घर वाला, चाहे वो सूखी सब्जी रोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो भाव वाली होगी जिससे भगवान प्रेम से ग्रहण करें। लेकिन होटल में वो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएगा, लेकिन वो भाव, उसके अंदर चार्जेस कैसे होंगे वो हम समझ सकते हैं। वो चिड़चिड़ा होके बनाएगा, गुस्सा होके बनाएगा, दिखाएगा नहीं, लेकिन वो भाव उसके जो प्रसाद में आएंगे,
ठीक है, तो वो बाहर से हम ला रहे हैं, बड़े प्रश्न उठा रहे हैं, फिर हमारा क्या स्थिति होगी हम सोच सकते हैं, हमारा क्या हाल होगा खा के, उसका चिड़चिड़ा भाव हमारे अंदर अवश्य ही आएगा, क्योंकि ये भगवान ने कहा है। तो हम उसको निकालने के लिए भी हम ये कर सकते हैं कि उसमें तुलसी का पत्ता डाल के बाहर से लाएं, चाहे वो लहसुन प्याज वाला ना हो, मतलब वैसे तो अच्छा हो, एटलीस्ट सात्विक हो, तो लाके भगवान को अर्पण करें। भगवान को जैसे ही हम प्रसाद अर्पण करते हैं, जो भी कमियां रह जाती हैं, जो हमें दिख नहीं रही, स्वादिष्ट हो गया वो वाली बात नहीं कह रही, जो कमियां, जो भाव वाली कमियां रह जाती हैं, वो भगवान के आगे अर्पण करने से वो नष्ट हो जाती है। उस व्यक्ति के भी जो चार्जेस हैं, जो उसने छोड़े हैं बनाते हुए, तो वो सब नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा कि किस तरह की कमाई का उपयोग हुआ है, कैसा पैसा लगा है उसने, ये भी बहुत मायने रखता है। इस चीज से एक बात और मुझे याद आ गई, हमारे प्रभुपाद जी थे, वो कहते थे, मठ में रहते थे, तो उनके जो ब्रह्मचारी लोग होते थे उन्हें कहते थे कि आप है ना 64 माला करिए, 16 4 टाइम करिए। तो उनके जो मठ वाले जो नए नए बच्चे जैसे आते हैं, नए नए ब्रह्मचारी ज्वाइन करते हैं, तो उनसे हो नहीं पाती थी, तो कई 16 करते थे, कई 32 करते थे। उनका मठ में नियम होता है 64 करना है, 4 टाइम्स 16 करनी होती है। तो कई बार वो बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, तो उन्हें कहते हैं कि आपने 16 किए तो आप एक काम करिए, एक टाइम का खाना आप खाएंगे, एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे। तो बोलते क्यों? बोलते इसलिए क्योंकि आपके शरीर में आपने 16 हरिनाम करे हैं, मतलब आपके शरीर में इतने इतनी मतलब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी माने हमारा जो भगवान खाना पचाता कौन है? खाना भगवान पचाते हैं। खाना अपने आप थोड़ी पच जाता है, हमने एक टुकड़ा खा लिया, वो एक टुकड़ा कैसे पचता है, बड़ा लंबा प्रोसेस है उसका। वो खाना कैसे पच रहा है हमारे शरीर के अंदर हमें पता नहीं, वो भगवान पचा रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा है मैं खाना पचाता हूँ। गीता पढ़ोगे ना तो हम जो पेट में जो जठरा अग्नि है वो क्या है? वो एक भगवान की ही वो है, वो खाना पचाती है। तो भगवान ही खाना पचा रहे हैं, भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो ये इम्यूनिटी आपकी नहीं बनेगी, आप खाना नहीं पचा पाओगे। उन्होंने कहा कि आप एक टाइम खाना ग्रहण करें, क्योंकि आपने 16 माला ही करी है, मतलब आपके अंदर इतना पावर आया है कि आप एक खाने में जो पता नहीं किस किस के दान से हमारा मठ में जो प्रसाद बन रहा है, किस किस के दान से बन रहा है, तो वो हमें पता नहीं है। तो आप अगर 2 टाइम का खाओगे तो हो सकता है 2 बार खाओगे तो आप बीमार हो जाओ या कुछ और आप अनिष्ट हो जाए, तो आप पचा नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप एक टाइम, जिसने 16 करी है तो एक टाइम ही पाएंगे, अगर आपने 32 करी है तो आप 2 टाइम पाएंगे। इस तरह का नियम था। तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आप 16 राउंड्स करते हो तो आप डायरेक्टली आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, तुलसी की माला तुलसी जो अपन चाय में कूट के डालते हैं ना, वो ना डालें, वो कभी ना डालें, क्योंकि तुलसी जो होती है भगवान की सेवा के लिए होती है, भगवान की सेवा के लिए होती है। 1 मिनट है, दरवाजे पे कोई। ठीक है, आप खोल के आइए। बार बार बेल बज रही है। ठीक है, तो हम जो कूट के बनाते हैं, चाय में काढ़ा कूट के बनाते हैं, ये गलत तरीका, ऐसे नहीं करना चाहिए। तुलसी जी को हम एक बहुत ही बोली मतलब पूजा करते हैं, हम उसको बहुत ही पवित्र पौधा मानते हैं, तो हमें उसको इस तरह से कूटना नहीं चाहिए। कूट के आप तुलसी का दल लीजिए, मान लो आपको सर्दी जुकाम हो रही है, तो हम उसको 10-15 पत्ते तोड़ लें, उसको भगवान को पहले चढ़ाएं, भगवान को चढ़ाने के बाद उन पत्तों को आप टुकड़े टुकड़े कर करके निगल लीजिए। इस तरह से आप तुलसी ग्रहण करिए। ये नहीं कि चाय में आप अदरक की तरह टक 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 कूट करके डाल रहे हैं और काढ़ा, ये नहीं। तुलसी हमारी सेवा के लिए नहीं है, तुलसी भगवान की सेवा के लिए होती है। ये पौधा है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए पौधा है, हमें इसको मतलब भगवान का ही स्वरूप समझना। भगवान बहुत प्रिय है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, भगवान को बहुत प्रिय है ये। तो हमें भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए, क्योंकि भगवान इसके बिना प्रसन्न ही नहीं होते। हम कंठी धारण करते हैं तो हमें ग्रहण करते हैं, खाने में तुलसी डालते हैं तो भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान कुछ करते ही नहीं है तुलसी बिना। और तुलसी की सेवा यदि करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर। एक नॉर्मल इंसान होता है, मतलब वो कुछ भी नहीं करता, कोई माला नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन हिंदू, हर परिवार का जो हिंदू लोग होता है वो हमेशा तुलसी की पूजा सेवा तो करते ही करते हैं। तुलसी का पौधा हर घर में होता ही है, तो उतना करने मात्र से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी जी होती है एक माँ की तरह होती है, वो हमको मतलब हम उनके पास जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हमें क्या करती है, जैसे माँ अपने बच्चे को शुद्ध कर देती है ना सफाई करके, उसी तरह तुलसी जी भी हमको धीरे धीरे, हम तुलसी की सेवा करेंगे तो हम धीरे धीरे वो हमारे पापों को धीरे धीरे नष्ट करती है, हमारे इस लायक बनाती है कि हम भगवान तक पहुंचे, भगवान तक
जाके हाथ जोड़ने के लायक खड़ी हो। भगवान हमें तभी ग्रहण करते हैं जब तुलसी जी हमको शुद्ध कर देंगे। तो तुलसी की बहुत महिमा है। तो मैं चाहूंगी आप सभी लोग तुलसी की कंठी अवश्य धारण करें। जिन लोगों ने धारण नहीं करिए, आप यमदूतों से बचोगे, नरक का रास्ता आपका हट जाएगा। मान लो हमने हजारों पाप करे ही हैं, हम सबने करे, हर रोज कर रहे हैं, तो हम नरक में जाने से बचेंगे। यमदूत हमारी तरफ मुंह नहीं करेंगे। हम तुलसी कंठी धारण करने मात्र से, वैष्णव तिलक का तो महिमा हमने सुनी ही, महाराज जी की मुझे सुन ली थी, तो वैसी ही महिमा तुलसी की भी है। तो तुलसी जी को प्रणाम करते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रजा देवी सत्यवते नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तुलसी महारानी की जय, वृंदा देवी की जय। बहुत देर हो गई तो और भी बोल देती हूँ। हरे कृष्ण हरे 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 राम। बहुत सुंदर। और आप ही प्रोग्राम का विराम भी दे दो, हो गया है सबको। उषा तिवारी जी को आपको कुछ बोलना तो नहीं है? शायद करना नहीं था। बहुत सुंदर। हाँ ठीक है, बहुत बोलना। अच्छा लगा, बहुत अच्छी कहानी सुनाई आज, बहुत अच्छी कथा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, अच्छा लगता है मुझे, बहुत आनंद आता है इसको सुनने में, मैं सुनती रहती हूँ। कौन बोल रहा है? स्नेहा जी? उषा तिवारी जी बोलते हैं। ये राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। आप लोग तुलसी कंठी करें। कथा सुनाने का मतलब यही है कि आप लोग धारण अवश्य करें। नहीं, और हाँ जी, इतने सारे इन्होंने फायदे सुनाए हैं, इतनी सारी चीजें बताई है, साथ ही साथ सुंदर भी लगता है। गला हमारा खाली है, हम कोई गोल्ड की चेन पहनेंगे, वो सब पहनेंगे, अच्छी बात है, वो भी पहन ले, तुलसी भी पहन ले, तो सुंदर भी लगता है। आपने सोने की चेन पहनी है तो आपकी नजर चोरों की नजर आप पे है। अगर आपने तुलसी कंठी पहनी तो गोविंद की नजर आप पे है। हाँ जी। तो आप कंठी धारण करें ताकि गोविंद की नजर हम पे बनी रहे, चाहे सोने की पहने ना पहने। मुझे तो ये कंठी और ये वैष्णव तिलक बहुत सुंदर लगता है। जी, नहीं यही पहचान है। और यहाँ पे जो हम बार बार वैष्णव वैष्णव बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण लोग ही वैष्णव है। यहाँ पे कास्टिज्म बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे छोटी जाति के लोग भी वैष्णव हुए हैं और बहुत अच्छे वैष्णव हुए हैं। हरिदास ठाकुर जी और कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जो मतलब यहाँ पे जात पात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण की बात हो रही है। ये वैष्णव मतलब जिन्होंने इन चीजों को पालन कर लिया है, जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। अनंग मंजरी जी और बोलेंगी शायद। मैं बोल दूंगी लेकिन बहुत टाइम हो गया। नहीं, बस मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण, बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ। रसकान जी मुस्लिम भक्त थे, उनकी छोटी सी कथा बोल दूं क्या? चलो बोल दीजिए। हाँ, बोल दीजिए। बोलो। अच्छा लगता है। एक भजन भी है, उस भजन में भी है ये, बताओ कहाँ मिलेंगे भगवान। उसमें रसकान जी क्या होता है, एक दफा पान की दुकान पे जाते हैं। उनका नियम था, वो मुस्लिम होते हैं, पान की दुकान पे, मैं फास्ट बोलूंगी, पान की दुकान पे रोज जाते थे। तो वहां जाकर के पान खाते थे। वहां जाकर के तो वहां पे पान वाले की दुकान पे एक फोटो लगी थी जिसमें कि कृष्ण भगवान छोटे से बाल रूप में है और उनके पैरों में जूतियां नहीं है, ऐसे बंसरी बजा रहे हैं बड़े सुंदर से। तो वो उनको फोटो बहुत अट्रैक्ट करती है। तो वो कहते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, इसके पैर पे जूती क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, पान वाला ऐसे ही मजाक करने लगता है, ठीक है तो आप ले आओ जूती। तो वो जाके नेक्स्ट डे सच में रसकान जी लेकर आ जाते हैं। कहते हैं ये लो जूती ले आए, बताओ ये बच्चा कहाँ है, इसको जूती पहनाओ। तो कहते हैं कि अरे, फिर बोलते पान वाला ऐसे करता है कि क्या आप, तो ये बच्चा यहाँ नहीं, तुम ऐसा करो मथुरा वृंदावन जाओ, वहां मिलेगा। तो वो ढूंढते ढूंढते कहता है अच्छा कहाँ जाऊँ, लोगों से पूछता है बताओ बच्चा कहाँ मिलेगा, क्या नाम है इसका। तो उसका नाम बताते हैं, कृष्ण बताते हैं। तो ये कृष्ण नाम का बच्चा कहाँ मिलेगा, ऐसे ढूंढते 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 लोग बताते इधर जाओ उधर जाओ वृंदावन जाओ। तो वहां मंदिर पे पहुंच जाता है वृंदावन, लेकिन वो मुस्लिम होता है, उसको अंदर एंटर नहीं करने देते। तो वो कहते हैं कि मुझे इस बच्चे से, कृष्ण से मिलना है। तो पंडित जी बोलते हैं हटो बाहर जाओ, तुम तो मुसलमान हो, निकलो यहाँ से। और वो सीढ़ी बैठ जाता है और सीढ़ी बैठे बैठे रोता रहता है और उसके मन में भाव ऐसा होता है कि भगवान उसे मिले मिले इस तरह से। तो इतना उत्कंठा होती है भगवान से मिलने की, उसकी इतनी ज्यादा उत्कंठा होती है, तो वो सीढ़ी बैठ के रोता रहता है। तो 2-4 दिन तक सीढ़ी बैठा बोलता है कि भगवान कभी बाहर निकलेंगे ना तो मैं उसको पकड़ लूंगा और उनसे बात, जूती पहनाऊंगा मैं। वहीं बैठ जाता है। भगवान देखते हैं ये तो जा नहीं रहा है, फिर भगवान के बाल रूप में जिस दर्शन करते हैं उसी रूप में भगवान चलकर आते हैं उसको और उसको छेड़ते हैं, ऐसे टच करते हैं, पकड़
ये भगवान मिल गए, तो उनको गोद में लेकर के बहुत लाड लड़ाता है, जाता है, बहुत रोता है। फिर भगवान मतलब जिस रूप में वो दर्शन कर रहा था, जब उनके पैर दिखते तो पैरों में बहुत कांटे मतलब चुभे होते हैं, खून निकल रहा होता है। तो बोलता है तुमने पहले क्यों बताया, मैं तुम्हारी जूतियां पहले लेकर आ जाता। तो वो कहता है कि देखो तुम मेरा दर्शन कर, तुमने मेरा ऐसा ही रूप अपने मन में छवि बनाई थी मेरी, मेरे पैर में छाले हो रहे हैं और मेरे पैर में खून निकल रहा है, तो मैं तुम्हें इसी भाव से इसी तरह से तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाव यही थे। उसी भाव रसकान जी फिर जूती पहनाते हैं, फिर बहुत बड़े कृष्ण भक्त होते हैं वो, मतलब सब भूल जाते हैं, बहुत सारे उनके दोहे बहुत सारे हैं। तो शॉर्टकट सुनाई, एक कीर्तन भी है, ये बताओ कहाँ मिलेंगे, बहुत प्यारा कीर्तन है, ये सुनना बहुत अच्छा है, इसमें यही स्टोरी बताई है। तो ये कह के हम अपनी कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। कंप्लीट कर दीजिए, बस विराम देते हैं। चलो तो प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं। सभी भक्तों की जय, गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की जय, समागत भक्त वृंद की जय, श्री गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय जय हरि हरि हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।